मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी यूपी के रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा सांसद आजम खां की पत्नी विधायक तंजीन फातिमा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इमरान प्रताप गढ़ी के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सपा विधायक तंजीन फातिमा से उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भी बातचीत की। वहीं इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि बीजेपी की सरकार को यूनिवर्सिटी से हमेशा तकलीफ रही है, चाहे वो अलीगढ़ हो या जामिया या फिर जौहर यूनिवर्सिटी, इन सब के खिलाफ ही बीजेपी काम करती है। अब तक जो कुछ हो रहा था रामपुर में वो एक राजनीतिक उत्पीड़न था, बदले की भावना से काम हो रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो हम सब उसे ये मान रहे थे कि ठीक है, राजनीतिक उत्पीड़न के तहत काम हो रहा है, विरोध करते रहे, लेकिन इस तरह खुल के नहीं खड़े हुए। लेकिन आज हमला पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की मुहिम जैसा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के साथ देश का हर पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को विश्वविद्यालयों से हमेशा तकलीफ रही है, वो चाहे अलीगढ़ हो, जामिया हो, जेएनयू हो या फिर अब जौहर यूनिवर्सिटी हो। तो मैं रामपुर आज इसलिए आया क्योंकि अब्दुल्ला साहब की वालिदा अब्दुल्ला मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी अम्मी की तरह हैं, माँ की तरह हैं। तो उनके दुख में शामिल होने आया और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए किस तरह से तहरीक शुरू की जा सकती है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस पर काम हो और देश भर का नौजवान जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि ये सिर्फ आज़म साहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी है, समाज की यूनिवर्सिटी है। और स्वतंत्रता संग्राम के एक अजीम सिपाही मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है। उनके नाम से जुड़ा होने की वजह से सरकार को तो इसे हाथों हाथ लेना चाहिए था, लेकिन सरकार इसे बर्बाद करने पर। साथ ही इमरान प्रताप गढ़ी ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आजम खां से लड़ते लड़ते उनके परिवार पर भी कार्रवाई करने लगी है और अब सरकार यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रही है। जिस तरह से जुल्म सितम हुए हैं, 10-10 महीने एक 70 साल की बूढ़ी महिला को आपने जेल में रखा, बहुत छोटे छोटे मामलों में उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया, उनसे सुन करके मेरी आंखें नम हो गईं। बहुत दुखद स्थिति है। राजनीतिक बदले की भावना में सरकार को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। ये अपने आप में पहला उदाहरण है देश में कि सरकार एक व्यक्ति से लड़ते लड़ते उसके परिवार और उसके बनाए गए संस्थान पे हमलावर हो गई, उसे बर्बाद करना चाहती है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजम खान से उनका काफी पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन सरकार उनके परिवार पर लगातार जुल्म कर रही है। मेरा आज़म भाई से 25 साल पुराना ताल्लुक़ है। मैंने उनके साथ काम करा है राजनीति में और बराबर आज़म भाई के ऊपर हमले हो रहे थे। हम लगातार देखते रहे, राजनीतिक दुर्भावना से ये हमले चल रहे थे, परिवार तक चले। तो ऐसा लगा था कि शायद अब इंतहा हो गई, हम लोगों को उठकर खड़े होना चाहिए। मैंने इमरान प्रताप गढ़ी साहब से दरख्वास्त करी। इमरान भाई कई बार ये बात कह चुके थे कि मुझे आज़म भाई से मिलने जाना है, तो हम दोनों ने आज ये तय करा कि अपन आज चलते हैं और ये मुहिम चलाते हैं इस देश के अंदर कि हक़ की आवाज़ को कब तक दबाया जाएगा, किस इंतहा तक दबाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ किसी को तो खड़े होना पड़ेगा। तो उसी सोच पर आज हम आए। भाभी से मुलाकात हुई, वहाँ के हालात जाने, विश्वविद्यालय पे जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस परिवार पे जिस तरह की हो रही हैं, वो सब जाना। और मैं आपके ज़रिए पूरे मुल्क से आह्वान करता हूँ कि इस हक़ की आवाज़ को दबने से बचाने के लिए सबको खड़े होना पड़ेगा। आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खां की पत्नी विधायक तंजीन फातिमा हाल ही में सीतापुर जेल से 10 महीने के बाद रिहा हुई हैं। रामपुर की शहर विधायक तंजीन फातिमा अपने बेटे और पति के साथ 27 फरवरी से सीतापुर जेल में बंद थी। रामपुर से रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी।